नमस्कार। आज बात करेंगे कैक्टस की पोटिंग मिक्स के बारे में। कैक्टस के लिए प्लांट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा फैंसी पोटिंग मिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली पोटिंग मिक्स, ये देखिए मेरे पास ये इस टाइम पर रिवर सैंड है। रिवर सैंड के अंदर मैंने इसके अंदर 10% वर्मी कंपोस्ट ऐड पहले से ही ऐड की हुई है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फैंसी सॉइल की आवश्यकता नहीं है। सैंड के अंदर ये देखिए बालू मिट्टी, ये बालू मिट्टी अगर आपके एरिया में है तो ये साथ में ऐड करें। बालू मिट्टी की खासियत ये है कि इसके अंदर पानी नहीं रुकता। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि ये अगर सारी बालू मिट्टी हम पूरी ले लेंगे तो बालू मिट्टी जम के बिल्कुल ठोस हो जाएगी। तो सारी बालू मिट्टी भी नहीं ली जा सकती। बालू मिट्टी के अंदर मैं इसके अंदर 50% तक रिवर सैंड ऐड करता हूँ। 40% ही बालू मिट्टी लूँगा मैं इसके अंदर। 50% बालू मिट्टी, 40% रिवर सैंड, 10% वर्मी कंपोस्ट। ये बेस्ट है कैक्टस के लिए। लेकिन इस पोटिंग मिक्स के लिए आपको मिट्टी का पोट यूज़ करना पड़ेगा। मिट्टी के पोट के लिए बेस्ट है ये पोटिंग मिक्स। अगर आप मिट्टी का पोट यूज़ नहीं कर रहे, आप सिरेमिक में और प्लास्टिक के पोट में लगाना चाह रहे हैं तो फिर सिंडर लीजिए। सिंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं है उसके लिए। आप सिंडर में प्लांट लगाइए। लेकिन अगर आप इसमें लगाना चाह रहे हैं मिट्टी के पोट के साथ तो बेस्ट है ये। मैं अपने सारे प्लांट इसी में लगाता हूँ। और ये अब मेरे कुछ नए प्लांट मंगाए थे। देखिए छोटा सा मिट्टी का पोट है, इसके नीचे मैं एक ड्रेनेज होल कवर करके इसके अंदर ये पोटिंग मिक्स भर के कुछ नए प्लांट मैंने मंगाए थे कैक्टस के, वो सब मैं इसके अंदर रिपोर्ट करूँगा। तो ये मिट्टी अगर आप ये वाली सॉइल यूज़ करेंगे मिट्टी के पोट के साथ तो बेस्ट रिजल्ट देगी आपको। मिट्टी के पोट की खासियत ये है कि आप इसमें जब वाटरिंग करेंगे तो वो इसका एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और सूख जाता है वो बिल्कुल। 1-2 दिन में ही ड्रेनेज इसकी जो पोटिंग मिक्स है वो बिल्कुल सूख जाएगी मिट्टी के पोट में। तो ये उसके लिए अच्छी है। कैक्टस को आप गार्डन सॉइल ना दें अगर आपके एरिया में बालू मिट्टी नहीं है। वैसे नॉर्थ इंडिया में हर जगह बालू मिट्टी मिलती है। अगर आप साउथ साइड से और कहीं से हैं तो इसको बालू मिट्टी की अगर आपके एरिया में नहीं है तो आप गार्डन सॉइल इसके अंदर ना डालें। आप सारी रिवर सैंड यूज़ कर सकते हैं, प्लस में एक वर्मी कंपोस्ट मिला के 10% 20% तक आप मिला सकते हैं। ज़्यादा इसके अंदर कंपोस्ट की भी इसको ज़रूरत नहीं है। आप 10% 15% इतनी अमाउंट रखें इसकी और ये बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर आपके कैक्टस चलेंगे। हर 1-2 साल के बाद कैक्टस को रिपोर्ट करना पड़ता है। उनके पोट के बाहर दूसरे बड़े पोट उनको देता हूँ मैं, ताकि उनके अच्छी तरह से उनके रूट्स को जगह मिले फैलने के लिए। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फैंसी सॉइल की कैक्टस को आवश्यकता नहीं है। मेरे सारे प्लांट इसी में लगे हुए हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि छोटे प्लांट को छोटा ही पोट दें, बड़े प्लांट को बड़ा पोट दें। आप ये नहीं कि छोटे प्लांट को आप बड़ा पोट दे देंगे तो वो उसकी मिट्टी फिर गीली ही रहेगी, क्योंकि वो प्लांट की रूट्स उसको अब्जॉर्ब कर नहीं पाती पानी को जल्दी। तो आप छोटे को छोटा ही दें, बड़े को बड़ा पोट दें और ये आराम से इसके अंदर चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़े अच्छे तरीके से ब्लूम करते हैं कैक्टस। मैं इसी पोटिंग मिक्स का यूज़ करता हूँ। इसके साथ में मैं कुछ ग्रेवल्स भी ऐड कर लेता हूँ कभी कभी। मेरे पास जब होते हैं जो क्रशर जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं उसको प्लास्टर करते टाइम छानते हैं यहाँ पे, तो छानने के बाद उसमें से कुछ ग्रेवल्स बचते हैं, मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ ड्रेनेज के लिए। ये बेस्ट है अगर आप मिट्टी का पोट ले रहे तो। लेकिन इसके अलावा अगर मिट्टी का पोट नहीं ले रहे, आप प्लास्टिक और सिरेमिक यूज़ कर रहे हैं तो सिंडर में जाइए। सिंडर के साथ ही बेस्ट रिजल्ट देगा आपको, नहीं तो आपके प्लांट्स मर जाएंगे। देखिए मेरे सारे प्लांट, सभी प्लांट को मैंने इसी पोटिंग मिक्स में लगाया हुआ है। सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और सब बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छा इनमें ब्लूम भी आते हैं और बहुत कम है। यहाँ मेरा कभी कोई कैक्टस ख़राब हुआ है तो यूँ लगाओ कि 0.11% उसका चांस है। कोई कभी किसी में फंगस लगा हो, नहीं तो बड़े अच्छे चलते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि किसी में फंगस लगा हो। मिट्टी का पोट बेस्ट है इस काम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।